वन कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू टू ऑल वोकेशनल सब्जेक्ट ITS चैनल। जैसे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन गोल सेटिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग, कि गोल क्या हमने पढ़ लिए क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब पढ़ेंगे हम गोल सेटिंग क्या होती है, कि जो हम गोल सेट करते हैं उसको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। It is all about finding and listening your goal and then plan on how to achieve them। ये क्या होता है कि हम फाइंड करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं कि हमारे गोल क्या हैं और प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। गोल्स, इट इज़ वेरी वेल सेड दैट अ पर्सन विदाउट गोल इज़ लाइक पर्सन विदाउट ए सोल। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर इंसान के ने अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं किया है तो वो उस तरीके से होता है कि जैसे कि इंसान के अंदर कोई आत्मा नहीं है। गोल आर वेरी इम्पोर्टेंट। गोल हमें लाइफ में डायरेक्शन और पर्पस देते हैं। अगर हमारी लाइफ में गोल है तो हमें मालूम है कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है और कब तक अचीव करना है और किस डायरेक्शन में हम मेहनत करनी है। फिर आपका आ जाता है कि गोल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से गोल्स होते हैं। हर एक की लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं, हर एक की लाइफ में गोल्स का अलग अलग महत्व होता है, किस क्या क्या स्टेजेस आ जाती हैं। गोल्स हमारे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। गोल्स पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, कैरियर के लिए हो सकते हैं, एजुकेशन गोल हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं। गोल सेटिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोल सेट करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गोल 3 स्टेजेस में होने चाहिए। जैसे हमने कोई गोल बनाया है, उसको क्या हमने किस चीज़ का ध्यान देना है कि उसको हमने इस तरीके से बनाना है कि वो 3 स्टेजेस में हो। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जैसे कि वर्ड्स में लिखा हुआ है शॉर्ट मिड लॉन्ग, वहाँ से आप समझ सकते होंगे कि फर्स्ट जो है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे वो गोल होते हैं जो हम 1 या 2 ईयर में अचीव करने का प्लान करते हैं। फिर आपके आते हैं मिड टर्म गोल्स। आप मिड टर्म गोल्स वो होते हैं जो आप 2 या 5 ईयर के अंदर हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। और लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स वो टर्म गोल्स होते हैं जो हम 5 से ज़्यादा अबव, मतलब कि अबव तक हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है कि वाई पीपल डोंट सेट गोल्स, कि पीपल जो है वो गोल्स को क्यों नहीं सेट करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोगों के पास गोल नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि अक्सर लोग गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड गोल सेटिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। कई लोगों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है गोल सेटिंग के लिए। कई लोगों के पास सेल्फ इस्टीम नहीं रहता है। सेल्फ इस्टीम मीन्स फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। तो जब वो अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते तो वो गोल सेटिंग तो सोच ही नहीं सकते। कई लोगों को फियर ऑफ फेलियर रहता है, रिजेक्शन रहता है, वो हार से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। इस कारण वो गोल सेटिंग ही नहीं कर पाते। पर गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है पर्सन की लाइफ में। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल सेटिंग करते वक्त आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। वो 3 क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्या है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आपको जीवन में क्या अचीव करना है। सेकंड इज़ हाउ विल यू अचीव, आपको वो कैसे अचीव करना है। एंड थर्ड इज़ टाइम फ्रेम यू विल अचीव, मतलब थर्ड क्या है, व्हाट टाइम फ्रेम यू विल अचीव, कि आपको फर्स्ट क्या है कि आपको क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है और कितने टाइम तक आपको ये जो आपका गोल आपने सेट किया हुआ है उसको अचीव करना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने से करने हैं गोल सेट करते टाइम।
इतना करने से आपके गोल सेटिंग एक्सरसाइज ख़त्म नहीं होती है। हम जब भी गोल सेटिंग करते हैं हमें एक चीज़ माइंड में रखनी है, हमारे गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे वीडियो का। नाउ व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्मार्ट गोल्स हुए हमारे, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि SMART, ये 3 वर्ड्स है। इनकी क्या एब्रीविएशन है? S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक और T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो इसको हम समझते हैं। हमारे गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे S से समझ रहे हो स्पेसिफिक, तो हमारे गोल्स क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर मैं एक गोल रखता हूँ लाइफ में, जहाँ मैं कहता हूँ आई वांट टू लिव अ हेल्थी लाइफ, मुझे एक हेल्थी लाइफ जीनी है, तो वो स्पेसिफिक गोल हुआ? नहीं, वो गोल स्पेसिफिक नहीं हुआ। बट अगर मैं कहूँ आई वांट टू लूज़ वेट, तो वो स्पेसिफिक गोल है। फ्रेंड्स, मुझे वेट लूज़ करना है, ये स्पेसिफिक गोल होता है। तो सेकंड क्या है हमारा? मेजरेबल। आफ्टर स्पेसिफिक द सेकंड इज मेजरेबल। व्हेन आई से आई वांट टू लूज़ वेट, तो ये स्पेसिफिक गोल है बट मेजरेबल नहीं है। इफ़ आई से आई वांट टू लूज़ वेट बाय 10 kg, तो वो मेजरेबल गोल है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ आइटम आ गई है, कुछ चीज़ आ गई है कि मुझे जो कुछ अचीव करनी है वो क्या करनी है, कितनी करनी है। ठीक। फिर थर्ड स्टेप आता है अचीवेबल। आपके गोल अचीवेबल होने चाहिए। कभी कभार हम गोल्स बना लेते हैं बट अचीवेबल नहीं होते हैं। हमेशा गोल वो चूज़ करो जिन्हें आप अचीव कर सको। तो फोर्थ पॉइंट, आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। आपके गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल, तभी आपके गोल स्मार्ट गोल होंगे, तो आप उसको अचीव कर सकोगे। अगर मैं कोई गोल बना लूँ, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट 10 kg इन 5 days, क्या वो अचीवेबल और रियलिस्टिक गोल है? दोस्तों नहीं। तो जब आप गोल सेटिंग करते हो तो आपको गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। सो इफ़ आई से आई वॉन्ट टू लूज़ वेट इन 10 kg इन नेक्स्ट 2 month, तो वो एक रियलिस्टिक गोल है। क्यों? क्योंकि उसमें गोल भी आ गया है, टाइम पीरियड भी आ गया है, और कितना मैंने अचीव करना है वो भी आ गया, तो मेजरेबल भी आ गया उसमें और रियलिस्टिक भी आ गया। एंड द लास्ट पॉइंट टू कीप इन योर माइंड इज योर गोल शुड बी हैव अ टाइम फ्रेम। अगर मैं एक गोल बनाता हूँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू लूज़ वेट 10 kg, दैट इज़ इनकम्प्लीट, बिकॉज गोल जो है इट डज़ नॉट हैव अ टाइम फ्रेम। बट व्हेन आई से आई वांट टू लूज़ वेट बाय 10 kg इन 2 month, इट बिकम अ परफेक्ट स्मार्ट गोल। हम जब भी गोल सेटिंग करते हैं तो हमेशा गोल स्मार्ट होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई गोल्स फेल। स्मार्ट गोल सेटिंग करने के बाद भी स्मार्ट गोल क्यों फेल हो जाते हैं? फेल होने के कारण क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न गोल फेल का है कि लैक ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग। हम स्मार्ट गोल तो बना लेते हैं बट अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो गोल सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। स्मार्ट गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग इन प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है। यू ऑलवेज नीड टू हैव अ प्लान बी इन प्लेस। अगर आपका ए प्लान नहीं चलता है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। सेकंड रीज़न क्या है वाई गोल्स फेल? इस पीपल सेट टू मैनी गोल्स एंड दे डोंट प्रायोरिटी गोल। जैसे कि आपको कि पीपल्स क्या करते हैं, बहुत सारे गोल सेट कर लेते हैं, उनके पास ये नहीं होता कि हमारे प्रायोरिटी क्या है, क्या हमें अचीव करना है, कौन सा गोल पहले अचीव करना है, कौन सा गोल बाद में अचीव करना है, तो वो हमारे पास प्रायोरिटीज़ नहीं होती है। तो थर्ड रीज़न वाई गोल फेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम गोल एक बनाते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तो गोल अचीव
नहीं कर पाते, और चैलेंजेस जैसे ही आते हैं तो हम गोल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और हम गोल्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। एक गोल बनाया, थोड़े एफर्ट्स डाले, अचीव हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो गोल चेंज कर लेते हैं। तो जब आप गोल चेंज करते हो तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्टिक टू योर गोल 100%। तो आपको क्या करना है, जो एक आपने गोल बनाया हुआ है उसके ऊपर स्टिक रहना है, लगे रहना है। जितने भी फेलियर्स आएंगे, गोल को पाना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी सारा हार्डवर्क, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। आपको अपने फेलियर से सीखना है कि पिछले जब फेलियर आया तो उसमें मेरे से क्या गलती हुई थी, तो उससे आपने क्या करना है, लेसन लेना है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे गलती ना हो। तो 3 रीज़न क्या थे गोल फेल होने के? फर्स्ट, लैक ऑफ प्लानिंग। सेकंड, नो प्रायोरिटी टू गोल। थर्ड, चेंजेस गोल फ्रिक्वेंटली। तो क्या मतलब वो गोल सेटिंग का, कि हमें अपने गोल्स को सेट करना है, अचीव करना है। स्मार्ट गोल्स क्या हुए, हमें हमेशा वो गोल्स बनाने हैं जो हम ईज़िली अचीव कर सकें। जैसे स्मार्ट का क्या मतलब है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। आई होप आपको गोल सेटिंग समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके कर दे फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई क्यूरी वगैरह होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।